माय डियर, आज वोकेबलरी के कुछ वर्ड्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके माय डियर, हम वोकेबलरी क्यों पढ़ेंगे, क्यों जानेंगे? क्योंकि तभी तो हमको इंग्लिश आएगी। क्योंकि बार बार आप वोकेबलरी याद करेंगे, वोकेबलरी पढ़ेंगे, वर्ड पढ़ेंगे, वर्ड हमको याद होगी तो हमें इंग्लिश बोलने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी क्या है, वोकेबलरी को समझना, अब तब हमसे इंग्लिश टू इंग्लिश बातें करना। ओके माय डियर, तो चलते हैं हम कैसे बोलेंगे और उसका क्या प्रोनाउंसिएशन होगी और कहाँ हम उसको यूज करेंगे। तो देख लेते हैं माय डियर। ये है ABNORMAL, ABNORMAL, एबनॉर्मल। इसे कैसे बोलेंगे? एबनॉर्मल। क्या बोलेंगे माय डियर? एबनॉर्मल। अब बोलेंगे एबनॉर्मल, तो सब बोले एबनॉर्मल। एबनॉर्मल, ABNORMAL, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मीन्स क्या होता है? असामान्य, असाधारण, अस्वाभाविक, अस्वाभाविक, या इसे हम कहते हैं अस्वाभाविक। क्या कहते हैं? अस्वाभाविक। हाँ, स्वाभाविक कहते हैं, अस्वाभाविक। तो इस तरह का सेंटेंस हम उसका बोलेंगे और सेंटेंस में इसका कैसे हम यूज करेंगे। अब नॉर्मल माने क्या होता है? अस्वाभाविक, असाधारण, असामान्य। जिसे कहते हैं डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, यानी नॉर्मल से भिन्न, वो होता है असाधारण। ओके माय डियर, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट नॉर्मल। ओके माय डियर, अब चलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल, 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 एबनॉर्मल। ए ना है, ए मल, आय है, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मीन्स क्या होता है? असाधारण। एबनॉर्मल मीन्स क्या होता है? असाधारण माय डियर। तो कैसे इसको हम बोलेंगे माय डियर? इसको देखें, इसका है अनयूजुअल, अनयूजुअल। ऐसे यानी वह व्यक्ति, वह बालक असामान्य है दूसरों बच्चों से, दूसरे बच्चों से वह बालक क्या है? असामान्य है। तो ही इज क्या है? अब नॉर्मल, ही इज अब नॉर्मल, अब नॉर्मल बॉय, ही इज अब नॉर्मल ए बॉय, ए बॉय फ्रॉम another boys, another boys। वह दूसरे लड़कों से क्या है? असमान है। तो वहां हम यूज कर दिए किसका? अनॉर्मल का। किसका? अनॉर्मल का, अनॉर्मल। इसे एनॉर्मल भी कहते हैं, एनॉर्मल भी करेंगे, एबनॉर्मल। इसका ऐसे बोलेंगे एबनॉर्मल, अनॉर्मल, एबनॉर्मल। ये प्रोनाउंसिएशन जो शुद्ध है वह है एबनॉर्मल। तो इसका देख लेते हैं, वह व्यक्ति एबनॉर्मल, उसका कार्य क्या है? असाधारण कार्य है। हिज वर्क इज एबनॉर्मल फ्रॉम अदर वर्कर्स, हिज वर्क इज एबनॉर्मल, एबनॉर्मल फ्रॉम another worker, another workers, वह दूसरे कारों से, दूसरे कर्मचारियों से उसका जो कार्य है वो बहुत क्या है? असामान्य है। ओके, वह अबनॉर्मल रूप से क्या हुआ? जन्म लिया। ही वाज बॉर्न अनॉर्मल, अनॉर्मली हो सकते हैं रूप से ना, अनॉर्मली, अनॉर्मली क्या हो सकता है? अनॉर्मली। तो इस तरह का सेंटेंस हम यूज करेंगे किसमें? किसका? किसमें? सेंटेंस में किस वर्ड का? अनॉर्मली का, एनॉर्मल का। किसका? ए एबनॉर्मल का, ABNORMAL,
एबनॉर्मल, ABNORMAL, एबनॉर्मल का। ओके, अब इसका देख लेते हैं हम साइनोनिम्स क्या होता है, क्या होता है साइनोनिम्स या सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स में दिया देख लेते हैं, वह होता है आपका अनयूजुअल, अनयूजुअल, यूजुअल, अनयूजुअल। ओके, अनयूजुअल माने होता है अबनॉर्मल, असामान्य। फिर इसे बोलते हैं अनकॉमन। क्या हो सकता है? अनकॉमन, अनकॉमन, अनकॉमन माय डियर, ये हो सकता है माय डियर, अनकॉमन, अनकॉमन। ओके, यह इसका क्या है, क्या है? सिनोनिम्स है, अबनॉर्मल होता है। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं इरेगुलर, इरेगुलर, IRR, इरेगुलर, ये हो गया असामान्य। क्या हो गया? असामान्य, इरेगुलर हो गया। उसके बाद होता है, उसके बाद होता है आपका रैंडम। क्या होता है? रैंडम, रैंडम। तो इस तरह का इसका क्या हो गया? इसका हो गया आपका सिनोनिम्स। किसका? तो अनामल का, अबनॉर्मल का, एबनॉर्मल का। किसका? एबनॉर्मल का। ये हो गया, इसका हम यूज भी कर दिए। अब आते हैं अबार्ड। किसका होता है? अबार्ड। अबार्ड माने क्या होता है? ठीक, बार्ड, अबार्ड। अबार्ड माने क्या होता है? रेलगाड़ी, बस, हवाई जहाज, वायु से सवारी करना या यात्रा करना, वह होता है अबार्ड। ABOARD, ABOARD, अबार्ड। अबार्ड माने क्या होता है? सवारी करना, लेकिन किससे? ट्रेन से, रेल से। ठीक, तो अगर ऐसा करते हैं विमान से जब सवारी करते हैं तो वह होता है अबार्ड। क्या होता है? अबार्ड, अबार्ड, उस पर हम सवारी करते हैं तो। ओके माय डियर, तो कैसे बोलेंगे वो देख लेते हैं, कैसे उसका यूज करेंगे वो देख लेते हैं। तो जैसे हम इंग्लिश में कैसे इसको हम कैसे यूज करेंगे, कह रहा है वी क्लाइंब, वी क्लाइंब्ड, ठीक, वे क्लाइंब्ड, वी क्लाइंब्ड अबार्ड, वी क्लाइंब्ड अबार्ड, अबार्ड, अबार्ड। ठीक, वी क्लाइंब्ड अबार्ड माने हम क्या हो गए? हम चढ़ गए। वी क्लाइंब्ड अबार्ड द ट्रेन, द ट्रेन मानो हम ट्रेन में चढ़ गए, सवार किए, सवार चढ़ गए। अबार्ड ट्रेन, ट्रेन। एंड और क्या हो गया? एंड, ठीक, फाउंड ए सीट, एंड फाउंड ए सीट। और एक क्या मिल गया? एक सीट मिल गया। माने मैं ट्रेन में सवार हो गया, ठीक, चढ़ गए और मुझे सीट मिल गई। मैं ट्रेन में चढ़ गया और मुझे एक सीट मिल गई। तो आई क्लाइम्ड अबार्ड द ट्रेन, मैं ट्रेन में चढ़ गया। एंड फाउंड ए सीट, और मुझे एक सीट मिली। ये हो गया आपका, सॉरी, हाँ, ये होता है ना वी, हम सवार में, हम लोग ट्रेन गाड़ी में, रेल में चढ़ गए, रेलगाड़ी में चढ़ गए, हम लोग ट्रेन में चढ़ गए और क्या मिल गई? एक सीट मिल गई। ओके माय डियर, तो इस तरह का यूज हम करेंगे सेंटेंस में। किसका? अबार्ड का। किसका? अबार्ड का। ओके माय डियर, अब देख लेते हैं एक और, वेलकम टू अबार्डेड। लिखा है वेलकम टू अबार्डेड, वेलकम टू अबार्डेड, अबार्डेड, अदना। आप क्या है? स्वागत है। क्या है? आपका स्वागत है। कहाँ? उड़ान में। अबार्ड दिस फ्लाइट, अबार्डेड दिस फ्लाइट। आपके उड़ान में, वायु में, आपकी उड़ान में क्या है? आपको उड़ान में स्वागत है। आपको उड़ान में स्वागत है। आपको उड़ान में स्वागत है, मतलब जहाज से जा रहे हैं ना, तो आपको इस उड़ान में स्वागत है। कहाँ पे? टू बेंगलुरु, बेंगलुरु जाने के लिए, बेंगलुरु टू बेंगलुरु, बेंगलुरु। तो क्या है? देखते हैं, बेंगलुरु जाने वाली इस उड़ान में आपका स्वागत है। वेलकम टू अबार्ड दिस फ्लाइट, इस फ्लाइट में आपका स्वागत है। टू बेंगलुरु, बेंगलुरु जाने
वाली विमान में आपका स्वागत है। इस तरह का सेंटेंस, जहाँ पर विमान से यात्रा करें, रेल से, ट्रेन से यात्रा करें, वहाँ हम क्या करते हैं, अबार्ड का यूज करते हैं, अबार्ड वर्ड का यूज करते हैं। ओके माय डियर, ओके। अब देते हैं अबार्ड, ये हो गया आपका। अब आते हैं माय डियर एबोलिश। एबोलिश माने होता है किसी प्रथा या कानून को क्या करना, खत्म कर देना। अगर ना किसी प्रथा को, पुरानी प्रथा को, किसी रीति रिवाज को खत्म कर देना, वह होता है अबलिश। क्या होता है, यहां देखते हैं अबलिश। अबलिश माने होता है ABOLIS। अबलिश माने होता है किसी प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त कर देना या उन्मूलन कर देना। ओके माय डियर, तो इस तरह का हम किसी प्रथा को, किसी रीति रिवाज को, कोई पुराने ओल्ड रीति रिवाज को, वर्ल्ड रिचुअल को हम खत्म कर देंगे, उसके जड़ से मन खत्म कर देना, वह होता है उन्मूलन। क्या होता है, वहाँ होता है उन्मूलन। अगर उन्मूलन वहाँ करते हैं तब हम क्या करेंगे, वहाँ पर अबलिश का यूज करेंगे। किसका करेंगे, इसका यूज, अबलिश वर्ड का। किसका यूज करेंगे, अबलिश वर्ड का। जैसे मैं कह रहा हूँ माय डियर, अबलिश कैसे यूज करेंगे माय डियर, यहाँ हम करते हैं जब वाज कैपिटल वेन। अब यहाँ देखते हैं माय डियर, यहाँ पे वेन, ओके माय डियर, वेन। अब देखते हैं अबलिश का, वेन वाज कैपिटल, वेन वाज कैपिटल, वेन वाज कैपिटल, वेन वाज कैपिटल, पनिशमेंट, PUNISHMENT, पनिशमेंट, ये हो गया। तो वेन वाज कैपिटल पनिशमेंट अबलिश्ड हियर, अबलिश्ड ABOLISHED, अबलिश्ड हियर। तो इस तरह का हमने यूज किया, किसका, अबलिश्ड का। किसका, अबलिश्ड का। कहाँ पे, किसी खत्म करने के लिए, कोई चीज उन्मूलन खत्म करने के लिए। ठीक है, तो यह हो गया आपका वर्ड्स। इसलिए रोज मैं आपको वोकैबुलरी का कुछ वर्ड आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मैं न्यू वर्ड लेकर आऊंगा, कैसे यूज करेंगे और कैसे हम उसको प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे। अगर आपके पास वर्ड पावर नहीं रहेगा तो मैं फिर से कहता हूं कि आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। कितना हूं, टेंस पढ़ लें, ग्रामर पढ़ लें, हेल्पिंग वर्ब पढ़ लें, एक्सिलरी वर्ब पढ़ लें, मेन वर्ब पढ़ लें, कहाँ यूज करेंगे वह नहीं आएगा, वो बोल नहीं पाएंगे जब तक आपका वर्ड पावर पूरे मजबूती से याद नहीं रहेगा तब तक। ओके माय डियर, मैं न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल्स भी आपको मैं बताऊंगा कैसे पढ़ा जाता है और उसका क्या अर्थ होती है, क्या मीनिंग होती है, क्योंकि पढ़ेंगे तभी आप जानेंगे। ओके माय डियर, थैंक यू।